25 फरवरी हनुमान जी का वार। आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे वरयान योग से हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। आज फ्यूचर के लिए आप बेहतर प्लानिंग करने वाले हैं। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष, शुभ और मांगलिक कार्यों में बाधा आ सकती है, थोड़ा तनाव भी बढ़ सकता है। लेकिन गुरु शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध आज आपके लिए सफलता और उन्नति के नए द्वार खोलने वाले, इसलिए ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। अगर आप पर या आपके अपनों पर बार बार नजर लगती है तो उसे दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे संतान सुख किस योग से आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 फरवरी मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो 7 नौकरियों से रिजेक्ट किए जा चुके थे, वे सोचने लगे अब मेरे पास कुछ नहीं, मेरा वक्त और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अगले दिन वो बहुत उदास बैठे कॉफी पी रहे थे और ब्रेड भी खा रहे थे। तभी अचानक से एक चूहा आता है और उनकी टेबल पर आ जाता है और ब्रेड खाने लग जाता है। ये व्यक्ति चुपचाप इस पूरे सीन को देखते हैं। उसे चूहे की बदमाशी और उछल कूद बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो स्माइल करते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। उसके बाद उनके मन में आता है क्यों नहीं इस चूहे के किरदार को कार्टून बनाकर बच्चों को दिखाया जाए और अपने काम को किया जाए। यहीं से जन्म हुआ मिक्की माउस का, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदार में से एक है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे, डिज्नी कंपनी के मालिक। आज ये कंपनी आपको पता ही है कि कहां से कहां पहुंच चुकी है। इसलिए आप भी प्रिय साथियों, जिंदगी में यदि आपके मन में उदासी हो, काम नहीं मिल रहा है, परेशान हैं, तो कोशिश तो करें, लेकिन ऑब्जर्वेशन हमेशा चारों तरफ रखिए। क्या पता कहां से आपको भगवान एक मौका दे दे, क्लिक कर जाए और आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाए। इसलिए निराश न हो, आपदा में अवसर खोजने की कोशिश आपको करते रहना चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 27 फरवरी को कसौल हिमाचल प्रदेश हूं, 28 फरवरी चंडीगढ़, 1 और 2 मार्च को चेन्नई और बेंगलुरु, 22 और 23 मार्च को मैं सिंगापुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। एक और बात, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप अपनी मनोकामना हमें भेजिए अपने नाम, माता पिता का नाम और गोत्र के साथ। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित जी आपके लिए लाइव टेलीकास्ट में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 12:47 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी और आज ही शाम को 6:31 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और बाद में श्रवण नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया वरयान योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्य का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अगर शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर 3 से 4:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज जोश और उमंग रहेगी और हनुमान जी आपका बेड़ा पार करेंगे। किसी भी तरह की एक्टिविटी को करते समय सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने सीनियर के गाइडेंस से अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे। आपकी प्लानिंग किसी को पता न चले, पता चल जाती है तो आपके काम आगे नहीं बढ़ेंगे। अपनी क्षमता, मेरे प्रिय साथियों, अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको आज काम करना चाहिए और सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को और एक्टिव करिए। वरयान योग के बनने से जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको कम करना है और आमदनी को बढ़ाने के लिए आपको विशेष चिंतन और मंथन और डिसीजन लेने चाहिए। घर से जुड़े जरूरी सामान की खरीदारी करने जा रहे हैं तो प्रायोरिटी तय करिए और बजट बनाकर ही खरीदारी करिए। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका अगर आपको मिल रहा है तो लापरवाही में हाथ से चले न जाए, ध्यान रखिएगा। आपके आइडियाज और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आज अप्लाई होंगे और मान, पद, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। जॉब करने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कल से बेहतर रहेगा, दिन आपके फेवर में है। इकोनॉमिक लेवल पर आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। परिवार में आपकी बातें सब मानेंगे, आपकी सलाह से काम बनेंगे, लेकिन जब तक कोई सलाह मांगे नहीं तब तक दीजिए नहीं और मांगे तो झिझक करिए नहीं। परिवार में आपकी सलाह बहुत लोगों के काम आएगी, अगर मांगे तो झिझकिएगा मत। और साथ में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप आज खुश करने वाले हैं। सेहत के मामले में दिन कल से बेहतर है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए दिन अच्छा है। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और समय की महत्ता को जरूर समझ लीजिएगा। वृषभ राशि,
आध्यात्मिक उन्नति बढ़ेगी, अपने फील्ड में कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने का पूरा मौका आपको मिलेगा। व्यापार में आपके अथक प्रयासों से नए कस्टमर जुड़ेंगे। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। व्यापारी लोग अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो छोटे छोटे निवेश पर ध्यान दीजिए, और कंफ्यूजन हो, संदेह हो तो डिसीजन न लें। फैमिली मेंबर्स के मध्य तालमेल बिठाकर चलोगे तो वातावरण बहुत अच्छा कर पाएंगे, और पुराने संकट और बाधाएं आज कम हो जाएगी या खत्म भी हो सकती है। सोशल लेवल पर आपके काम से मान और सम्मान बढ़ेगा। जिन युवाओं का कोई अतीत है, यानी आपका कोई रिलेशनशिप थे या कोई भी ऐसी चीज थी, कोई साथी था जो दूर जा चुके हैं, आज उनकी दखल अंदाजी हो सकती है या वो आपको परेशान कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और आपने जो भी पढ़ा है वो ब्लैंक आपको महसूस हो, तो ध्यान करिए, माँ का आशीर्वाद दीजिए, सब याद आ जाएगा। घर से संबंधित चीज़ों को खरीद रहे हैं तो हो सकता है आज आप रॉन्ग शॉपिंग कर लें। सेहत में सुधार तय है। वर्क प्लेस पर वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आज योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करिए और डे को डिजाइन करिए। जॉब करने वाले लोगों को आज ऑफिस में कहीं से गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। ददियाल और परिवार से कोई अनबन हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी का आज दिल दुखा दें। अचानक से ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, और यात्रा में तनाव भी बढ़ सकता है। जॉब में जितना शांत रहोगे, जुबान को आराम दोगे, उतना ही आप ऑपोजिट सिचुएशन को अपने पक्ष में कर लेंगे। वर्क प्लेस पर अलर्ट रहिए, कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। फैमिली में आप मेंटली आज किसी की बातों से टॉर्चर होने वाले हैं। ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। सेहत के मामले में दिन आपके लिए पूरा बेहतर नहीं है। कोई एलर्जी या फिर किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ आपको परेशान कर सकती है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए, बड़े इन्वेस्टमेंट रुकावट पैदा करेंगे। आपको यानी व्यापारी लोगों को अपने फाइनेंशियल बाधाओं को दूर करने के लिए हो सकता है कहीं पैसा बोरो करना पड़ जाए, और हो सकता है कहीं से निराशा भी आपके हाथ लग जाए। स्टूडेंट के लिए दिन थोड़ा कठिनाई भरा है। अगर आपको कोई भटकाए या आप भटक रहे हैं तो बड़े डिसीजन न लें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बातचीत करते समय उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, इसी में आपकी भलाई है। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। परिवार के लोग, स्पेशली जिन लोगों के साथ आपका वक्त ज्यादा गुजरता है, उनके साथ संबंध मधुर करिए और उनकी जो भावना है उसकी कदर करिए। पारिवारिक स्थिति के लिहाज से दिन अच्छा है। शाम को सब लोग मिलकर आरती करें, एक थाली में एक साथ भोजन करिए एक समय। देखिए परिवार में बॉन्डिंग बढ़ेगी। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार प्रयास ही आपको सफल बनाएंगे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी चिंता आज दूर होने वाली है। जॉब में प्रमोशन या सैलरी बढ़ना या ट्रांसफर के लिए फाइल आगे बढ़ रही है। आज आपको कहीं से गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। वर्क प्लेस पर अप्स एंड डाउन्स की स्थिति हमेशा रहती है, लेकिन समय की महत्ता समझ लीजिए और समय से पहले काम को पूरा करिए। फैमिली में अगर फैमिली बिजनेस से ही जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि परिवार के अन्य सदस्यों की एंट्री आपको थोड़ा अनईजी फील कराए। आप पेशेंस रखिए। व्यापारी लोगों को अधिक महत्वाकांक्षा रखने से बचना चाहिए, और लालच बुरी बलाई या आप पर सिद्ध आज होने वाला है। स्टूडेंट अपने ही काम पर या पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो प्रदर्शन कल से बेहतर होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्य में जाने के न्योता आपको मिलने वाला है। सामाजिक स्तर पर आपके पेंडिंग काम आज कंप्लीट होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की अंतर मन की भावना आप समझ पाएंगे और सही परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आप पर या आपके अपनों पर नजर का साया बार बार नजर लगती है। तो आप आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर या अपने ही घर के हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके आगे लाल चंदन, बिना टूटे हुए 11 अक्षत यानी चावल के दाने और लाल गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर एक मोटी रोटी बनाएं, उस पर घी लगाएं और थोड़ा गुड़ रख के आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करने के बाद ओम अंग अंगारकाय नमः एक बार जाप करिए। वो रुद्राक्ष या मूंगे की माला हो तो सबसे बढ़िया। उसके बाद इस रोटी को थोड़ा प्रसाद आप लोग ग्रहण करें और बाकी गाय को खिला दीजिए। आप पर या आपके अपनों पर जो नजर दोष है वो समाप्त हो जाएगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव आज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए आज के दिन को रिलैक्स रखिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट किसी और की सफलता को देखकर आज ईर्ष्या ग्रसित होने वाले हैं। वर्क प्लेस पर को वर्कर से तालमेल बिठा कर चलिए। हो सकता है आपको उनकी आज जरूरत पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो मन में निराशा के बादल आज छाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखने के लिए कोई त्याग आपको करना पड़ेगा।
परिवार में घरेलू खर्चे बढ़ रहे हैं, हो सकता है फाइनेंस को लेकर कोई कहा-सुनी भी आज हो जाए। आप संभव हो सके तो छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का आज विशेष ख्याल रखिए। वरयान योग के बनने से बिजनेस में प्रॉफिट की डील आपको यात्रा से मिल सकती है और अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने फील्ड में अगर कंसंट्रेशन दिखाएंगे तो कल से बेहतर आज काम कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अगर रिलेशन सुधारने हैं तो पुरानी ऐसी बातें जिस पर झगड़े हो चुके हैं उन बातों को आज न दोहराएं। बात करते हैं कन्या राशि की। माता पिता को आज बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता सताने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाने की कोशिश करिए। अगर तालमेल बिगड़ा हुआ है तो उसे बनाने की कोशिश करिए। पार्टनरशिप अगर व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है कि पार्टनर की सहमति नए प्रोजेक्ट को लेकर ना हो, तो आप पेशेंस जरूर रखिएगा। व्यापारी लोग आने वाले दिनों में जो स्पेशल ओकेजन है, कोई भी ऐसी चीज है जहां पर आपकी सेल बढ़ सकती है, उसके लिए आज प्लान करिए और स्टॉक को मेंटेन करिए। बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइएगा, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। परिवार के मोर्चे पर अव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जिस वजह से आप घर में अशांति को लेकर आज जब ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में भी अशांति हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको भविष्य के बारे में नहीं, वर्तमान के बारे में सोचना है। भविष्य अपने आप बन जाएगा। हो सकता है एलर्जी की तकलीफ या सर्दी जुकाम आज आपको परेशान करे। वर्क प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम जरूर आपको फेस करनी पड़ेगी, वो भी किसी और की वजह से। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज कोशिश करनी चाहिए कि पुरानी गलती को न दोहराने की गलती करें। जॉब करने वाले लोग पुरानी गलती को दोहराने की गलती आज करने वाले, इससे बचना चाहिए। ऐसे युवा जो हाल ही में किसी प्रेम संबंध से जुड़े, कोई रिलेशनशिप में जुड़े हैं, तो बड़े डिसीजन जल्दीबाजी मत लीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट आज हो सके तो अपनी एनर्जी और अपने टाइम का सदुपयोग करने की कोशिश करें। देखिएगा आपको कुछ अच्छा और बड़ा सीखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। थोड़ी सेहत गड़बड़ हो सकती है, स्पेशली मानसिक तरफ। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कई तरह की एक साथ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, तो प्रायोरिटी वाइज अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। वर्क प्लेस पर किसी से डिबेट नहीं करें। बात बतंगड़ का रूप कब ले लेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखें और यात्रा में या बच्चे अगर साइकिल चलाते हैं, कोई व्हीकल चलाते हैं तो लापरवाही करने वाले हैं, इससे बचना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हो सकता है कि शब्दों की कोई जंग शुरू हो जाए। शब्दों पर संयम रखना होगा, वरना आज आपकी वाणी के कारण आप किसी का दिल आहत करने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करोगे तो लाभ मिलेगा, और लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस, ये दो आपके दुश्मन आज बनने वाले हैं। व्यापार में कंटिन्यू एफर्ट करते जाएं। रेगुलर एक्टिविटी के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपको करने पड़ेंगे। व्यापारी लोगों को कोई भी सौदा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि लालच में आप कहीं शिकार होने वाले किसी जालसाजी के या षड्यंत्र के। परिवार में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप घर के बड़े हैं तो कोशिश करें कि सबको समझाएं और एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करिए। अचानक से यात्रा आपकी तनाव या आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस करते समय अलर्ट रहे, क्योंकि आज इंजर्ड हो सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनने वाले हैं। सर्विस में कोई योजना बना रहे तो किसी को ना बताएं, वरना आपकी योजना फेल हो जाएगी। वर्क प्लेस पर सीनियर की हेल्प से आपको नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। परिवार में अगर आप बड़े हैं तो बड़ों का और अपने से छोटों का पूरा सम्मान करिए, उनकी बातों को इग्नोर मत करिएगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज बॉन्डिंग शानदार रहेगी और विनम्रता से आपका दिन बनेगा। व्यापार में कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको उसे गोपनीय रखना चाहिए। योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक कि उन्हें अप्लाई न किया जाए। बिजनेस में आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड से आपके काम में दक्षता और एकाग्रता बढ़ेगी और नए एफर्ट नए आपको टेंडर और ऑर्डर दिला सकते हैं। जरूरतमंद सामान की लिस्ट बनाकर और बजट बनाकर खरीदारी करोगे तो कम पैसे में ज्यादा अच्छी चीज खरीद पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको सुकून मिलेगा। यात्रा करने जा रहे हैं तो वैल्यूएबल चीजों की और अपने डॉक्यूमेंट की और अपनों की पूरी देखभाल करिएगा, क्योंकि सुरक्षा में कोई सेंधमारी कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि लिंग रूप में एकमात्र भोलेनाथ का ही पूजन क्यों होता है। पौराणिक दृष्टिकोण से शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में स्वयं भोलेनाथ समाहित थे। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा मात्र से ही भगवान देवी देवता की पूजा संपन्न मानी जाती है। पूरी सृष्टि एक बिंदु नाद का प्रतीक है। बिंदु यानी शक्ति और नाद हुए शिव, इसीलिए शक्ति और शिव दोनों ही शिवलिंग में विद्यमान रहते हैं।
शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन करना, उत्पन्न करना। शिव स्वयं ब्रह्म रूप होने यानी आदि और अंत ना होने के कारण निराकार है, इसीलिए इन्हें लिंग के रूप में पूजा जाता है। इनके साकार रूप के कारण इन्हें भोलेनाथ रूप में भी पूजा की जाती है। शिवलिंग आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने का एकमात्र माध्यम है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश ही लिंग स्वरूप है। धरती इसका आधार होने के कारण सभी अनंत शून्य से जन्म ले उसी में ही समा जाने के कारण इसे लिंग कहा जाता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट के लिए दिन कुछ परेशानियों भरा हो सकता है। और वैसे याद रखिएगा, धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या ना आई हो, और ऐसी कोई समस्या अभी तक आई नहीं जिसका समाधान धरती पर ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने बैंक बैलेंस, नेटवर्क और अपनी जो भी काम की चीज़ें उस पर ध्यान देना चाहिए और अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। देखिए आपके काम से कैसे वृद्धि आप प्राप्त करते हैं। वर्क प्लेस पर आपको अपने नियमित काम करने से थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है। ऊर्जा का सही इस्तेमाल सफलता दिलाएंगे। परिवार में आप क्वालिटी और लेजर टाइम व्यतीत करने वाले हैं। लंबे समय से जिस अवसर की आप तलाश में थे वो मौका आपको आज मिलने वाला है। स्टूडेंट का स्टडी के प्रति, कला और संगीत के प्रति भी रुचि जागृत होगी। आज मूड आपका थोड़ा रिलैक्स रहेगा। व्यापार में कुछ परेशानियां जो ग्राहकों की वजह से आ रही थी, आज उन्हें आप सॉल्व कर पाएंगे। व्यापारी लोगों के अंदर नए विचार आ जाने वाले हैं जो क्रिएटिव और इनोवेटिव होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकती है। मौसम का परिवर्तन आपको बीमार करने वाला है, ख्याल रखिएगा। आइए बात करते हैं मकर राशि की। आत्मसम्मान और स्वाभिमान से दिन गुजारोगे तो आपका दिन बेहतर रहेगा। आपके डिसीजन जीवन की दिशा में बदलाव और करियर में बड़ा अचीवमेंट लाने में मदद करेंगे। वरयान योग के बनने से व्यापारी लोगों को नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। बिजनेस में किसी बात जो कि गोपनीय है उसे किसी को बताने से बचना चाहिए, वरना आपको पछतावा होगा। किसी पुराने काम को लेकर आज अचानक ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत करनी चाहिए और कोशिश करें कि एक के बाद एक लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो पॉजिटिव आपका एटीट्यूड बनेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आप बहुत हंसी खुशी का माहौल बनाने वाले हैं। जॉब में आप फाइनेंस को लेकर असुरक्षित और अस्थिर महसूस करेंगे। इसमें कुछ गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। समय की बर्बादी बंद करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन कुछ नया सीखने का है। सोशल लेवल पर किसी प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति आवश्यक होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन बेहद शुभ जाने वाला है और घर परिवार से जुड़े हुए मामले आज आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। नए संबंध और नए संपर्क आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जल्दीबाजी में उन संबंधों को आगे न बढ़ाएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलती आपको बहुत दुखी कर सकती है। सर्विस, जॉब और वर्क प्लेस पर आपकी थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर आपके काम को लेकर सीनियर थोड़ा डाउट कर सकते हैं। फैमिली में आपकी किसी गलती से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तब नाखून ही काटे जाते हैं, अंगुलियां नहीं। इसीलिए अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो दरार मिटाइए, न कि रिश्तों को। खान पान का ध्यान रखिए, वरना डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। व्यापार में आपको हो सकता है कि आपकी कोई गलती से ग्राहक खाली चले जाएं। आप आज प्रॉफिट न कमाएं, लेकिन ग्राहक खाली न जाए, यही ग्राहक कल आपको प्रॉफिट देगा। व्यापार में इंटेलेक्चुअली सोचने में आप सक्षम नहीं होंगे, इसलिए आप कोई पुरानी गलती को दोहराने वाले हैं। यात्रा में जोखिम मत उठाइएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफल होना चाहते हैं तो बाहरी लोगों पर नहीं, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपनी गलतियों को सुधारिए, अपनी गुड हैबिट्स क्रिएट करिए। देखिए कैसे मजा आता है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। भाई बहन के साथ कोई खुशी की खबर आप जनरेट करने वाले हैं। यात्रा में आपका एक्सपेंडिचर आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। याद रखिएगा, आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। व्यापारी लोग आज छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के उन्नति के नए द्वार आज दोपहर के बाद खुल सकते हैं। सोशल मीडिया पर नजर गड़ाइएगा। वरयान योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके टीम के साथ अपने आप को मैनेज करने और टीम मैनेजमेंट से काम से सराहना मिलेगी। सेहत में आज कल से सुधार आप महसूस करेंगे। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए कोई त्याग आपको करना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए और दिमाग की खुराक बढ़ाइए। अच्छी बादाम खाएं, योग और प्राणायाम करें, ध्यान और चिंतन करिए। दोस्तों के साथ बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो सेल्फी या कोई ऐसा एडवेंचर न करें जो सुरक्षा में सेंधमारी कर सकता है। सुख सुविधाओं में ज़्यादा लीन न रहें। थोड़ा कंफर्ट जोन से बेहतर है कि बाहर निकलें और थोड़ा संघर्ष करिए, मजा आएगा।
जिन बिजनेस से पहले से आपने कोई उधार ले रखा है, नया उधार लेने से बचना चाहिए। जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी से काम लीजिए। व्यापारी लोग अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो अनुभवी लोग और पेरेंट्स की सलाह जरूर लीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिस पे बात करते हैं संतान सुख कैसे प्राप्त हो। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहनें हैं जो हर प्रकार से मेडिकल रूप से या फिजिकल और फिटनेस, मेंटल फिटनेस के रूप में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ग्रहों की वजह से संतान प्राप्त नहीं कर पाती है। यदि आपकी कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में विराजमान हो या फिर 5th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में विराजमान हो और देवगुरु बृहस्पति के संबंध 5th हाउस से जुड़ जाए या फिर शुभ ग्रहों का संबंध 5th हाउस से जुड़ जाए तो संतान सुख मिलता है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, मेष लगन की कुंडली है और 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य बनेंगे, जो या तो 5th हाउस में हो या 11th हाउस में विराजमान हो, या फिर देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न में विराजमान हो, 11th हाउस में विराजमान हो या फिर भाग्य स्थान में विराजमान हो, तो संतान सुख जरूर मिलता है। ऐसे में इन ग्रहों की अगर दशा आ जाए तो पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो राम भक्त श्री हनुमान जी को आप 11 चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, 11 लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू भले 11 न हो, लेकिन 11 दीपक जरूर हो, या एक भी लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं। उनके समक्ष बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या उसे सुन सकते हैं। गरीब, असहाय, बेजुबान जानवरों की मदद करिए। कोशिश करें कि आज किसी भी हनुमान जी मंदिर में कोई भेंट आप चढ़ा दीजिए। रेनोवेशन या डेकोरेशन के लिए कुछ धनराशि आप भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव है। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।